5 और 6 कसौटी जिन पर लागू होगी तो वही उन्हीं को टिकट मिलेगा। जो कसौटी पर चलेगा उन्हीं को टिकट मिलेगा भगवान की रास की कथा सुनने का। प्रथम सुनी भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। यदि हम बड़े प्रेम से भाव में विभोर होकर के और भगवान के भक्तों से संतों से भगवान की कथा को सुनते हैं, यदि हम सुनते हैं तो हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं। ये पहली कसौटी। ऐसी 5 कसौटियां होना चाहिए। दूसरी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नवभांति बखानी। भगवान की नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति में से यदि एक भक्ति भी हम करते हैं, 9 भक्ति में से यदि एक, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर प्रतिकम कथा प्रसंगा, तीसर भगति अमान इत्यादि जो 9 भक्ति हैं, यदि 9 भक्ति हम करते हैं और यदि 9 नहीं करते, इन 9 में से एक भी यदि करते हैं तो हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं। ये द्वितीय कसौटी, दूसरी कसौटी। और यदि आगे की नहीं है तो हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। तीसरा आप श्रवण करें। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्व के रसीलो। तीसरी कसौटी कौन सी है? बोले गुरु का आदेश नहीं हुआ, गुरु ने आदेश नहीं दिया है, केवल गुरु के आदेश मात्र को मन में ही धारण करें। गुरु क्या आदेश देने वाले हैं उसको समझ करके और पालन करने लग जाए। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि इतनी हमें क्षमता है तो तीसरी कसौटी हमें प्राप्त है, तो हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं। और यदि नहीं है तो नहीं है। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो। चौथी कसौटी, विरक्त होकर के और भगवान के धाम में यदि हम रहते हैं, भगवान के धाम में भी रहने के बाद में यदि हमारी जिह्वा कहती है चाट खा लो, बिहारी जी के सामने चाट है बहुत बढ़िया बनती है, लस्सी है उनके यहाँ पर, चलो चलो वहीं पिएंगे, चलो चलो भंडारे में आनंद नहीं आ रहा है, चलो चलो वहीं पर चाट खाएंगे। यदि आपका मन ऐसा करता है तो आप रास की कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। चौथे होए विरक्त, हर प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय से विरक्त, अर्थात इंद्रियां आपके वश में हो, आप इंद्रियों के वश में न हो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। चौथी कसौटी, पांचवी, ध्यान से सुने और भी कठिन है। पांचे भूले दे सुध तब छठे भावना रास की। घंटों तक हम बैठे रह जाते हैं और हमें यह भी नहीं पता कि इतना समय निकल गया। 4 घंटे भगवान की कथा में हो गए और हमें पता भी नहीं है इतना समय बीत गया। भगवान का भजन करने हम चले हैं, गुरु मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, नहीं पता कई घंटे बीत गए। ये नहीं कि एक माला करने चले हैं और कैसे पूरी होगी, अब ये काम करना है वो काम करना है, जल्दी से पूरी हो जाए। बार बार हम देख रहे हैं कहाँ तक पहुंची माला, कहाँ तक पहुंची हम माला। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हम और आप रास की कथा सुनने के अधिकारी नहीं। पांचे भूले देह सुध, अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती है। यदि हम में ऐसा है तब हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं, और यदि नहीं है तो नहीं है, हम लोग अधिकारी नहीं हैं। पांचे भूले दे सुन तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। यदि इतनी कसौटियां हमारे पास में हैं तब भगवान का प्रेम पाने के पात्र हैं हम भी गोपी बन करके भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं। तो जिन गोपियों का वर्णन भगवान की रास में आया है, तो
तो इतनी कसौटियां उनके ऊपर लागू होती हैं। और एकादश इंद्रियों से गो भी इंद्रिय, पहले जो बताया, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, जो प्रत्येक एकादश इंद्रियों से श्री भगवान का रस पिए, भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के चरणों की सेवा करे, भगवान की परिक्रमा करे, संतों की सेवा करे। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम गोपी बनने के पात्र हैं। और यदि इतनी कसौटियां हैं तो हम भगवान की रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं, रास में जाने के अधिकारी हैं, रास की कथा सुनने के अधिकारी हैं, भगवान का के प्रेम पाने के अधिकारी हैं। और यदि ऐसा नहीं है, अब अपनी अपनी समझ लीजिए कि हम पात्र हैं या ना है। टेलीविजन में कोई भी बनने को तैयार है, कथा सुनने की बात छोड़िए, कोई भी गोपी ग्वाल बनने को तैयार है, भगवान बनने को तैयार है, और हम सब उनको भगवान मानने को भी तैयार हैं। प्रेम सूरी वृंदावन हरिलाल की। जिन्होंने इन नियमों का पालन किया है और जिनका भगवान ने चीर हरण किया है, जो माया का पर्दा हटाया है जिनका, तो कहते हैं अब भगवान ने यमुना जी के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी को बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। भगवान नपी, अपी माने भी, अपी माने भी, भगवान नपी अर्थात भगवान के भी मन में वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान नपी, भगवान के भी मन में अपने भक्तों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान नपी अर्थात प्रेम की परिपक्वता कब? जब प्रेमी के मन में भी मिलने की इच्छा प्रकट हो जाए तो प्रेम की परिपक्वता है। तो कह रहे हैं गोपियों का प्रेम परिपक्व हो गया, क्योंकि आज प्रियतम श्री श्याम सुंदर के मन में भी भगवान नपी अपने भक्तों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। तो योग माया मुपासिता, योग माया का आवाहन किया। और कामदेव सामने आए। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आजगुरन्यो निमलक्षितोद्यमा, आजगुरन्यो निमलक्षितोद्यमा, सायत्र कान्तो नवलोलकुण्डला, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अब तो कामदेव आए सामने। भगवान के जैसे ही वेणु के गीत को सुना तो कामदेव सामने आए और कामदेव ने कहा कि श्याम सुंदर, हम आपके पास में आए, पहले आप हमसे मिलिए, फिर चलिए, हमारे साथ साथ चलिए। भगवान ने कहा कि आपका क्या काम? हे कामदेव जी, आपका क्या काम है? तो कामदेव ने कहा कि हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो कहा कि पहले अपनी अपनी हो जाए। भगवान ने कामदेव से कहा कि जैसे आपकी मर्जी वैसे बताओ। तो कहा कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक तो किले वाला युद्ध और एक मैदान वाला युद्ध।
तो कामदेव ने कहा अकेले वाले युद्ध तो हमने अनगिनत देखे हैं और किए हैं, पर मैदान वाला युद्ध हो जाए, थोड़ा उसमें भी आनंद लें। अब हारे हैं भले ही जीते हैं, जैसा भी हो, पर खेल तो अब युद्ध तो अब हो मैदान का ही। भगवान ने कहा चिंता न करो, जैसी आपकी इच्छा, जो इच्छा करे हो मन में। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और भगवान ने बंसी का निनाद किया। जैसे ही भगवान ने बंसी का निनाद किया और बंसी उन्हीं को सुनाई दी जिनका चीरहरण हो गया, जो जैसे तैसे ही उठ धावी और बंसी को सुना तो कुछ विचार नहीं किया। और कहते हैं एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी। बंसी को सुना तो नेत्रों का काजल होठों में लगा लिया, होठों में लगा लिया। तो आजकल ब्यूटी पार्लर वाले इसी को नकल करने लग गए, लाली के साथ में फिर काला काला भी कर देते, पता नहीं क्या। बस होठों का रंग गुलाबी होता है तो गुलाबी लाली तो मान लिया, लेकिन काला काला पता नहीं कुछ होगा। तो कहते हैं यहीं से नकल किए। अब यहाँ गोपियों ने ऐसे थोड़ी लगाया था ये काला काला, इनको पता ही नहीं था प्रेम के बस में हम क्या कर रहे हैं। और बस जब बंसी को सुना फिर तो काजल ऐसे जो आंखों में बड़े आराम से दर्पण में देख करके लगाने वाली थी, फिर तो ऐसे हाथ हुआ और बस चल दी भगवान के पास, तो होठों में लग गया। और कहते हैं कि जो होठों में लगाने वाली लाली है वो नेत्रों में लग गई है, इधर लगाने वाली थी और ऐसे हो गया हाथ एकदम से फिरा और बस चल दी भगवान के पास। कुछ पता नहीं। शुश्रूषन्तः, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, सेवा करते 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 चल दी। एक गोपी अपने बालक की सेवा कर रही थी, उसको पल्ली में पढ़ाया सुलाया और चल दी भगवान की ओर। जो जैसे तैसे ही उठ धावी, जो भी जैसा है भगवान की बंसी को सुना और चल दिया। अच्छा, इतनी बातों से तो हम लोग सुनेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, गोपियां भी साधारण है, भगवान भी साधारण है, भगवान भी साधारण है। लेकिन ये कोई बात हुई कि भाई भगवान ने बंसी को बजाया, कोई भी बंसी को बजा दे और बताओ पति की सेवा छोड़ के भाग जाए, कौन सी बात? कोई भी बुला ले तो अपने बेटे को छोड़ के चला जाए, कौन सी बात? कोई भी बुला ले और ऐसा करे, ये तो ठीक नहीं। दो बातें यहाँ पर बोले, ये जो गोपी है कौन है? बड़ी बड़ी सिद्ध हैं, सिद्ध जो बड़े बड़े सिद्ध हैं वह गोपी बनकर के आए। और कहते कथा आई, दंडकारण्य में भगवान जब जा रहे थे तो ऋषियों को पता चला कि राम जी के चरणों से कृपा हो जाती है, राम जी के चरणों से कृपा हो जाती है। भगवान राम जी यदि किसी पत्थर पर अपने चरण रख दें तो वह स्त्री बन जाती है। तो कहते हैं कुछ लोग वहां पर गए और कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु एक एक पत्थर लेकर के अपनी नाप का, कि प्रभु इस पर थोड़ा सा चरण रख दीजिए ना, इस पर आप चरण रख दीजिए ना प्रभु, तो ये भी स्त्री बन जाए। और स्त्री क्या प्रभु, ये आपके स्वरूप में आपका चरण रखेगा तो कोई तो, अब वहां तो वो देवी थी अहल्या जी, इसलिए उनका ऐसा हुआ था। अब इस पत्थर पे आप चरण रखेंगे तो ये तो आपका ही रूप हो जाएगा, तो प्रभु हम आपके स्वरूप से विवाह कर लें और आपको हम सदा सर्वदा अपने पास में रखेंगे। भगवान ने कहा चिंता न करो, थोड़ा सा इंतजार करो। और कहते हैं वही दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन करके आए, कोई साधारण नहीं है, सिद्ध मुनीश्वर गोपी बन करके आए, देव रूपा गोपी, देवी देवता गोपी बन करके आए, यहाँ तक कि महादेव भी गोपी बन करके आए। सब लोग जानते हैं गोपेश्वर कहलाए। और बोले श्रुति रूपा गोपी, ये जो वेद वेदांत सिद्धांत हैं, जो वेद हैं, यह भी मूर्तिमान होकर के गोपी बन करके आए। क्या प्रमाण है? वेद बन करके आए, क्या प्रमाण है? बड़े बड़े सिद्ध आए, क्या प्रमाण है? बोले आगे प्रमाण मिलता है। अंतर्ग्रहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। अंतर्ग्रहगता, एक गोपी जैसे ही बंसी को सुन करके आगे बढ़ने लगी
तो दरवाजा बंद कर दिया गया कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की कोई इजाजत नहीं। अब तो गोपी क्या करे, अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता। और उसी समय कृष्णम तद्भावना, भगवान में उसने अपनी भावना को किया। तद्भावना कृष्णम, कृष्णम तद्भावना, भगवान श्री कृष्ण में अपने चित्त को लगाया, भावना को लगाया, भावना युक्त हो गई, भगवतमयी हो गई। तो क्या हुआ, दध्युर्मीलितलोचना, और आंखों को बंद किया तो बस भगवान के पास में पहुंच गई। अब बताइए, साधारण हम और आप गोपी बनने को यदि चले तो यहाँ से ऐसे ही उठ करके पहुंच जाए, हमें ना कार में बैठना पड़े, ना रेलगाड़ी में बैठना पड़े, ना हवाई जहाज में, ऐसे ही पहुंच जाए तो मान लेंगे। और ये गोपियां सिद्ध मुनीश्वर हैं, साधारण गोपियां नहीं है, जिनका भगवान के साथ में रास हुआ है। वही वेदांत, ये जो सिद्धांत हैं वही पुरुषोत्तम है, और ये श्रुति वेद ही गोपियां हैं। ऐसी दिव्य गोपियां जब भगवान की बंसी को सुनती हैं तो चलती, और जब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान ने कहा कि आओ आओ देवियों, बड़ा ही स्वागत है आपका, स्वागत है देवी। विचार करती हैं गोपियां कि भगवान बड़े प्यारे हैं, पहले बंसी बजा के बुलाते हैं और अब स्वागत कर। भगवान ने कहा देवियों स्वागत तो है, और इतना ऐसे चली आई, कोई कारण नहीं बताया आपने, आप आ गई, बहुत बढ़िया आपने किया। और हम भी यही विचार कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए, पर ऐसी रात्रि में अचानक चली आई, क्या बात है। अब तो गोपियां कुछ नहीं बोल रही, ओहो शरद पूर्णिमा का चांद देखने के लिए आई हैं आप। तो गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं श्याम सुंदर, ऐसी बात नहीं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, कहा कि चंद्रमा को देखने नहीं आई, बोले नहीं राकेश को देखने नहीं आई। फिर यमुना नीलोज तरुपल्लव शोभितम, यमुना, क्या यमुना जी के जल को देखने के लिए आई हूँ? यमुना जी का जल जो कलकल कलकल कर रहा है, निश्चित रूप से चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण चंद्र शरद पूर्णिमा पर, और यमुना जी का जल मानो ऐसा लग रहा है कलकल करती यमुना में, जैसे तारे बह रहे हो यमुना जी में, ऐसे दिव्य स्वरूप में यमुना जी। आहा, ऐसा लगता है यमुना जी को देखने आई हो। गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं श्याम सुंदर, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो गोपियों फिर एक बात जरूर सुन लो, ऐसे माताओं को अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं, और यदि जाएं तो कितने लोगों के साथ में जाएं। देखिए भागवत भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि कितने लोगों के साथ में माताएं जा सकती हैं अकेले, और किसी के साथ नहीं। मातरा पितरा पुत्र, माता के साथ में कोई भी कन्या माताएं कोई भी जा सकती, किसके साथ? अपनी माँ के साथ। दूसरा पितरा, अपने पिता के साथ में अकेली कहीं जा सकती है। तीसरा पुत्र के साथ में अकेली कहीं जा सकती। चौथा भ्रातरा, अपने भाई के साथ में। और पांचवा पतेयश्च वाह, अपने पति के साथ में, और अन्यत्र किसी के साथ में नहीं। आजकल सुनने को मिलता है किसके साथ में? फ्रेंड के साथ। लेकिन भागवत भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, केवल पांच व्यक्तियों के साथ में ही शास्त्र आदेश देते हैं, और इनके अलावा माताओं बहनों को किसी के साथ में जाने का अधिकार नहीं है। और भगवान ने कई प्रकार से उपदेश दिया। अंत में गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, जब परमात्मा मिल जाए, जब ऐसे पति मिल जाएं जो सदा सर्वदा एक रस रहते हैं, तो फिर और संसारी पतियों से क्या। मीराबाई ने कहा कि ऐसे तो लोग आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे पति का वर्ण करती हूं, ऐसे पर को क्या वरूं जो
जीवे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जो छुड़ लो अमर होए जाए। जो जीवे और मर जाए, जो 70 साल में 50 साल में 100 साल में मर जाए उनसे क्या, अरे जो सदा सर्वदा अजर हमारे हैं उनका वर्ण हमने किया है। तो गोपियां कह रही कि मैंने तो उनका वर्ण किया है, मैं उनके पास में आई हूँ और मैंने न किसी को छोड़ा है न किसी के पास में आई हूँ। इतना सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने कहा कि देखो देवियां, मेरा बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, और हम देख रहे थे कहीं थोड़ा बहुत भी आपका मन भटक रहा हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप लोग जा सकती हैं, लेकिन आपका चित्त बिल्कुल कहीं से भी इधर उधर नहीं हो रहा है। धन्य है देवियां। और गोपियों का भगवान के साथ में दिव्य रास हुआ। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है वृंदावन में कान्हा रास रचो है। वृंदावन में कान्हा रास रचो है। वृंदावन में कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो नी, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़े गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़े गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़े गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़े गैया।
चंद्र किरण सो श्याम सलोना तू अखियां कजरारी चंद्र किरण सो श्याम सलोना तू अखियां कजरारी ठुमक नाचे गोकुल के संग जग का पालन हारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जग के पालनहारी रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी बिरज में बिराजे रे श्याम संग राधा नाचे नाम संग राधा नाचे तालन पे ताल पे धमाल माल मालन पे तालन पे ताल पे धमाल माल मालन पे चित पे चांद पे झलक जटान पे ललित लटान पे सिलाड़ लेकी लट पे सिलाड़ लेकी लट पे सिलाड़ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो नी मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे नाम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे प्रेम सोलिए रास बिहारी सरकार की श्री राधा रानी सरकार की श्री मदन मोहन बिहारी लाल की तासां तत्सो भगमिदं वीक्षमाणं च केशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। भगवान का गोपियों के साथ में दिव्याति दिव्य मधुर रास हुआ और दिव्य रास के समय में किन्हीं गोपियों को कुछ गोपियों को के मन में आया
कि अब तो श्याम सुंदर मानो हमारे बस में हो गए हैं। हम सब भगवान की कठपुतली नहीं है, भगवान हमारी कठपुतली बन गए। हम जैसा इशारा करते हैं श्याम सुंदर तो बस उसी पर चलने लगते हैं। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर राज करते करते मुझे तो अब पसीना पसीना हो गई हम तो श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर लिया और पीताम्बर से हवा करने लगे। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर अब तो पैर हमारे बहुत जोर से दर्द हो रहे हैं। श्याम सुंदर चरण दबाने लगे। संतों का भाव, और कहते गोपियों को ऐसा भाव जब बना, तासाम तत्सो भगमदम, मदम जैसे ही मद बढ़ गया तो भगवान मद किसी का भी स्वीकार नहीं करते, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और मानम च केशवा, गोपियों को मद हो गया और श्री राधा रानी को मान हो गया कि अरे अरे श्याम सुंदर हमें तो पूछते भी नहीं, और अन्यों से जितना प्रेम करते हैं उसका 10वां अंश भी हमसे नहीं करते। मानम चकेशवा, तुरंत ही मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ तो भगवान ने गोपियों को, भाई जिसका मद था, भगवान जिसको मद हो जाता है भगवान उसे छोड़ देते हैं। और राधा रानी को मान हो गया था कि भगवान हमारे नहीं है, तो भगवान श्री राधा रानी के पास गए और अन्यों को छोड़ दिया। भगवान किसी का भी मद अहंकार स्वीकार नहीं करते और श्री राधा रानी के साथ में अंतर्हित हो गए। कहते एक कथा आती है, श्री राधा रानी ने कहा कि अब चलते नहीं बन रहा है, नहीं माम यत्रते मनः, अब श्याम सुंदर अब चलते नहीं बन रहा है। और जैसे ही कहते एक डाली रास्ते में मिली, श्री राधा रानी ने उसको पकड़ लिया और राधा रानी ने उसको पकड़ा, श्याम सुंदर के हाथ को छोड़ा तो इतनी में श्याम सुंदर वहां से गायब हो गए, अंतर्हित हो गए। और श्री राधा रानी बगैर श्याम सुंदर के तो रह ही नहीं पाती, तुरंत ही बेहोश हो गई। गोपियां ढूंढती 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 आई तो देखा कहीं भी भगवान नहीं मिल रहे हैं, और आगे जाकर के देखा श्री राधा रानी बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, बेसुध। जल का सिंचन किया, कहा कि श्री राधा रानी हम सब गोपियों ने तो सोचा था कि श्याम सुंदर आपके ही पास में होंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते, आपके पास में भी नहीं, कहां चले गए। राधा रानी और श्री साथ में गोपियां आगे बढ़ी। एक तुलसी का वृक्ष मिला, तुलसी जी मिली। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी आपसे श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं, आपको जरूर पता होगा कहाँ है श्याम सुंदर, बताओ ना। जब कुछ ना बोल पाई, हवा से ऐसे झोंका हिल गया, बोले नहीं नहीं ये तो ऐसे गर्दन हिला रही है तुलसी, ये क्यों बताएगी। तो गोपी ने कहा अरे ये तो सौत है हमारी, क्यों बताएगी, ये तो जलती है हम सबसे, ये नहीं बताएगी। आगे बढ़ी गोपियां, विचार हुआ कि अब भगवान की लीलाओं को करते हैं और यदि गलत सलत लीलाएं होगी तो भगवान तुरंत आएंगे। अब तो गोपियां, कुछ गोपियां कहने लगी बचाओ बचाओ, इंद्र के प्रकोप से बचाओ, बहुत जोर की वर्षा हो रही है। तो एक गोपी ने अपने पीताम्बर को उड़ा दिया और कह दिया हमने गिरिराज पर्वत उठा लिया है, आ जाओ। भगवान की अनेक लीलाएं करते हैं तब भी भगवान नहीं आए। तो अंत में गोपियों ने विचार किया कि बस अब यमुना जी के तट पर चलो। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेताययो कृष्णं तदा गमनकांक्षिता, तदा गमनकांक्षिता, तदा गमनकांक्षिता। पुनः पूर्णमागत्य यमुना जी के तट पर आई समस्त गोपियां श्री राधा रानी के साथ में, और कृष्ण भावना, भगवान की भावना में परिपूर्ण होकर के गीत गाने लगी। और विचार किया यदि इस गीत को सुनकर के भी श्याम सुंदर नहीं आए तो इन्हीं यमुना जी में हम सब गोपियां अपने प्राणों को इन्हीं में प्रवाहित कर देंगे।
जब श्याम सुंदर, हाँ, क्योंकि ये जो प्राण है केवल श्याम सुंदर के लिए है, और जब वह नहीं आ रहे, वो यदि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो और किसी से कोई वास्ता नहीं। गोपियों ने गीत गाया, कहते हैं ये गीत का यदि कोई नित्य प्रति पाठ करे तो जीवन में निश्चित रूप से श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। कुछ गुणगान हम लोग भी करते हैं। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा दैत्य दृश्यता देक्षुता स्वइन्द्रियता सब स्वाम विचिन्वते नाथ ते सुलकदा सिखा वरदने को नेह किं बधा जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्याम सुंदर जयत तेदिकं जन्मना प्रजा ते जन्मना प्रजम अधिकम जयति। हे श्याम सुंदर ते जन्मना, आपके जन्म लेने से ब्रजम ब्रज में अधिकम जय जय जो हुई है, जो कल्याण हुआ है ब्रज का, वो आपके जन्म लेने से हुआ, नहीं तो ब्रज को कौन पूछने वाला था। श्रेय तंदिरा, और हे श्याम सुंदर जब से आप ब्रज में आए हैं ना, तो मानो घर घर में लक्ष्मी है। श्रेय तंदिरा शश्वदत्त ही, कहीं कोई कमी नहीं, हर प्रकार से किसी भी ब्रजवासी की यहाँ पर कोई कमी नहीं। और यह सब कैसे हुआ? आपके आने से हुआ। सुरथनाथ थे, हे श्याम सुंदर आप जगतपति हैं, आप सबके नाथ हैं, आप अनाथों के नाथ हैं। और हे श्याम सुंदर आपने हम सबको छोड़ दिया। हम जो गोपियां हैं श्याम सुंदर अशुल्क दासिका बिनमूल दासी हैं। हम सब आपसे कुछ नहीं चाहती, प्रेम के बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहती। अशुल्क दासिका श्याम सुंदर, यदि आपको इसी प्रकार विरहाग्नि में तपा करके छोड़कर जाना था तो विष जलाप्याद, जो कालिया का विष बढ़ रहा था, और हम सब ब्रजवासी, हम सब गोपियां बाल सब उसी से मर जाते। क्यों यहाँ से कालिया को बुलाया? विष जलाप्याद व्याल राक्षसात्। जब लगा कि अग्नि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और सारा ब्रजमंडल अग्नि में दग्ध हो जाएगा, तो हे श्याम सुंदर क्यों आपने दावानल का पान किया? इसी अग्नि में दग्ध होकर के हम ब्रजवासी मर जाते, जल जाते। आपने ऐसा क्यों किया? आपकी विरहाग्नि में जलने से तो अच्छा था कि उसी अग्नि में हम जल जाते। अंत में कह रही है कि हे ब्रह्मा जी, आप तो समझदार हैं, आप तो विधि के विधाता हैं, सब जानते हैं। और आपको यह भी पता है ब्रह्मा जी, जडोदीक्षितां पक्षमकृतदृशा, कि यदि श्याम सुंदर के बगैर दर्शन के एक पलक भी झपक जाती है
तो मानो लगता है कि प्राण निकल गए, न जाने परसों बीत गई हैं। एक पलक झपकने पर उतने समय में विरहाग्नि में तप्त होकर के जलने का हमें कष्ट प्राप्त होता है। जड़ उदीक्षिता, हे ब्रह्मा जी, आप तो सब जानते हुए जड़ हो गए हैं क्या? मूर्ख हो गए हैं, ना समझ हो गए हैं क्या? ब्रह्मा जी, आप तो सब जानते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? और अंत में गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए मत आइए। आप यदि हम सबको छोड़ दिए हैं, आप हमसे दूर जाना चाहते हैं, चले जाइए, हमारे लिए आप मत आइए, पर आप अपने लिए आ जाइए, अपने लिए आ जाइए। क्योंकि आप जो हमसे, हम गोपियों से आप दूर दूर जा रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। अरे आपके चरण हम सबके वक्षस्थल पर भी यदि रहें, तो हम सबको लगेगा कि आपके चरणों में कष्ट हो रहा है, वेदना हो रही है। और ये श्याम सुंदर, आप जंगल में डोल रहे हैं, आप तो खड़ाऊ भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहनते, आपके चरणों में कंकड़ और कांटे गड़ रहे होंगे। हे श्याम सुंदर, आपके इस दर्द को हम सब सहन नहीं कर पा रहे। आपके चरणों में कांटा गड़ेगा, आपके चरणों में कंकड़ गड़ेगा, लेकिन सहन हम सब से नहीं होगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप हम सब के लिए मत आइए, आप अपने लिए आ जाइए। तेनाटवी मटसि तद व्यथितेन किंस्वित् ऊर्पादिभिर्भ्रमदिधिर् भवदाय साम्ना यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं। चरणाम्बुरु, आपके जो चरण हैं पंकज कमल के समान हैं, बड़ा कष्ट होगा। हे श्याम सुंदर, आप आ जाइए। और इतने पर भी जब श्याम सुंदर नहीं आते दिखाई दे रहे हैं, तो गोपियां रो रही हैं, गोपियां, और गा रही हैं गोपियां, और रो रही हैं। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनिलालसा। रुरुदु सुस्वरं राजन्, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, रुरुदु सुस्वरम, गोपियां स्वर में रो रही, स्वर में रो रही। क्यों? बोले यदि स्वर क्यों हो रहा है? बोले कृष्ण भावना, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए रो रही हैं, इसलिए इनका रोना भी सुस्वर है। और हम संसारियों के लिए रोते हैं, इसलिए हमारा रोना दुस्वर होता है। और भगवान के लिए यदि हम रोएं, तो वही हमारा रोना वही सुस्वर होता है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब कोई परम भक्त भगवान के लिए रोए और भगवान पीछे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय भगवान आ गए। तासा महावीर छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। पीतांबर धरा सगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। उसी समय भगवान आए, पीतांबर धरा, और भगवान पीतांबर धारण करके आए। तो किसी ने कहा पीतांबर को तो धारण इधर किया जाता है कंधे पर भगवान पीतांबर धरा। बोले भगवान हाथ में पीतांबर लेके आए। बोले क्यों आए? बोले जो गोपियां रो रही हैं उनके आंसू पोंछने के लिए। गोपियां ने कहा कि श्याम सुंदर जाओ, आपसे कोई वास्ता नहीं हमारा, पहले रुलाते हो, अब आंसू पोंछ रहे हो हैं? ऐसे व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं, जाओ आप यहाँ से, जहां आप गए थे वहीं जाओ, क्या मतलब है हम सबसे? कई बार इस प्रकार से कटाक्ष की, और फिर गोपियों ने विचार किया कि अरे लड़ना झगड़ना ये सब तो बाद में कर लेंगे, खरी खोटी बाद में सुना लेंगे, पर हे श्याम सुंदर आपको जरा एक बार निहार लें प्रेम भरी चितवन से,
भगवान की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर लीलाएं। प्रेम से बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की। आगे चढ़ के एक शंखचूड़ नामक दैत्य था, उसका भगवान ने उद्धार किया। यमुना जी के तट पर भगवान श्री श्याम सुंदर और वृषभानी नंदिनी चकोर चंदनी विराजित हुई एक झूले पर, और समस्त गोपियां झुलाती हैं। और प्रियतम प्यारे युगल जोड़ी सरकार जब बैठे हुए हैं तो गोपियां गाती हैं, उसका नाम है युगल गीत। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य युगल जोड़ी की वंदना की, उसका नाम है युगल गीत। भगवान ने कुछ ऐसे भगवान के भक्त जो पुराने जन्म किसी प्रकार से द्रोह किया, वो अरिष्टासुर बने, केसी इत्यादि, इन सबका भगवान ने उद्धार किया। और इधर कंस के यहाँ पर तो सभा बुलाई गई थी कि बहुत कुछ किया पर भगवान का बाल बांका न हुआ। बहुत पहुंचाया हमने, केसी पहुंचाया, कोई गाय के समान पहुंचाया कि वो सोचें गाय है और बस इनका काम तमाम हो जाए। लेकिन भगवान तो सबको पहचान जाते हैं। भगवान के पास में पहचान है कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, सब जानते हैं, क्योंकि भगवान अंदर की बात जानते हैं, मन की बात जानते हैं। और श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया, कहा कि जाओ और भगवान को लेकर के आओ। सभा थी, नारद जी ने सबने बताया कि किसी न किसी प्रकार से बुलाओ और कुछ करो। और उधर नारद जी ने भगवान को भी संदेशा भिजवा दिया। नारद जी गए, बोले प्रभु आप ऐसे यहीं रहेंगे या सब पर आपको कृपा भी करनी है ना? दुष्टों का संहार भी किया है, करना है, एक कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, वह भी आपको देखना है, सब कुछ आपको देखना है प्रभु, तो इतनी कृपा करें। और मथुरा में, द्वारिका में आपके भक्त आपकी बाट निहार रहे हैं। सुदामा जी महाराज आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं। सारा वृत्तांत बताया। और अक्रूर जी महाराज लेने के लिए चले तो कहते हैं लेने के लिए चले तो मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान हम पहुंचेंगे और भगवान मिलेंगे। भगवान जो ही मिलेंगे तो भगवान की रूप माधुरी कितनी प्रिय होगी, कितनी मधुर होगी। और भगवान के इसी रूप माधुरी का चिंतन करते 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 खो गए। और कहते हैं यमुना जी पार करने में इनको रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया। अंत में वृंदावन में पहुंचे और भगवान दाऊ भैया ने लिया, उनको पकड़ा एक एक हाथ और नंद में बाबा के यहाँ पर पहुंच गए। चरण धोए, पहले अतिथियों के चरण धोए जाते थे। ब्राह्मण यदि घर में आए, संत यदि घर में आए तो चरण धोए जाते थे। अक्रूर जी आए, काका आए हैं, चरण धोए और स्वागत सत्कार किया। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया अक्रूर जी महाराज को। और नंद बाबा ने कहा कि बताओ क्या संदेशा है। बोले इनके जो मामा जी हैं बहुत प्रेम करते हैं बालकों से। मेला है मथुरा में और यज्ञ, धनुष यज्ञ का आयोजन है, तो उसी में बुलाया है कि हमारे बालक भी आए, वो भी देखें। जब इतना बड़ा आयोजन है तो हमारे रिश्तेदार आए। और अपनी यहाँ कहावत है, बोले कोई छोटा सा भी काम करो तो मान भाने, मतलब जो अपने बंधनी उन व्यक्तियों को तो बुलाओ। तो भांजे को बहुत माना जाता है, कम से कम भांजों को तो बुलाए। अक्रूर जी महाराज के साथ भगवान चलने को तैयार, रथ पर भगवान विराजित हुए। अक्रूर जी महाराज अपनी सीट पर विराजित हुए, रथ चलाने को, आगे बढ़ाने को तैयार। भगवान दाऊ भैया विराजमान हुए और भगवान ने जो ही यशोदा मैया को दूर से देखा, झरझर आंखों में आंसू। कन्हैया दूर से दौड़ते दौड़ते आए और माँ के आंचल से लिपट गए। भैया ऐसा क्यों कर रही हो? बस हम तो जा रहे हैं और परसों लौट के आ जाएंगे। आज गए, कल वहां रुकेंगे, कल यज्ञ मेला देखेंगे और परसों आ जाएंगे। यशोदा मैया श्याम सुंदर ने कहा भैया ये आंखों को पहुंच लो, आप नहीं चाहती क्या आपके बालक जाएं, इधर उधर घूमने जाएं, सब कुछ देखें? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं चाहती,
बढ़िया से जाना, अपना ख्याल रखना। और दाऊ भैया है, नंद बाबा, हमने सबसे कह दिया है कि हमारे कन्हैया को कुछ ना हो, ख्याल रखना, सबको हमने समझा दिया है। और माखन मिश्री ये सब हमने बहुत भारी मात्रा में रख दिया, बिल्कुल चिंता मत करना, कोई कमी नहीं होगी। अपने ग्वाल वाले सखाओं को भी खिलाना, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बेटा। और भगवान जैसे तैसे रथ में विराजमान हुए। जैसे ही चलने को तैयार, गोपियों की आवाज आई, बोले बोले अरे ये कौन ले जा रहा है, इसका नाम क्या है? अक्रूर है। ये अक्रूर नहीं हो सकता, क्रूरस तुम अक्रूर, ये अक्रूर नहीं है तो क्रूर है। अरे जिन श्याम सुंदर को बगैर देखे हम रहती नहीं है, लगता है प्राण निकल जाएंगे। और उन्हीं प्राण धन को ये अक्रूर क्या है? क्रूर है, हम सबको दूर कर रहा है। ये अक्रूर नहीं है तो बिल्कुल पूरा पूरा क्रूर है। और गोपियों ने कहा श्याम सुंदर यदि आपको जाना है तो पहले हम सबके प्राण जाएंगे और फिर आप आगे जाएंगे। गोपियां रथ के आगे ले गई। मानो किसी ने कहा कि अरे अरे गोपियों आपको शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर बड़े बूढ़े भी हैं, वह भी देख रहे हैं, सब कोई आए हैं भगवान की इस यात्रा में को देखने के लिए, तो आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? तो गोपियों ने कहा विसृज्य लज्जाम रुरुदु सुस्वरम, विसृज्य लज्जाम रुरुदु सुस्वरम, रो रही है आमी स्वर में। क्यों? भगवान के लिए रो रही है तो स्वर में। विसृज्य लज्जाम, बोले लज्जा को छोड़ दिया। तो किसी ने कहा लज्जा को क्यों छोड़ दिया? ये तो भगवान की परम भक्त हैं गोपियां। परम भक्त गोपियों ने लज्जा को क्यों छोड़ा? कहा कि इसलिए छोड़ दिया जिस लज्जा को श्याम सुंदर के लिए रखा है, जिसको भगवान के लिए रखा है। और जब भगवान वही चले तो फिर और क्या वास्ता, फिर तो ये प्राण निकल जाए, क्या मतलब है? जब यह स्थिति देखी, कुछ समझ में नहीं आया, उसी समय भगवान विचार करने लगे। श्री राधा रानी वहीं पर कृपा करके पधारी। श्री राधा रानी से श्याम सुंदर ने कहा कि आप तो सब जानती हैं ना, आप जानती हैं कि हमें यहां से जाना है और बगैर जाए काम नहीं चलेगा, यह भी आपको पता है। हे राधा रानी यदि आप कह दो तो हम यहां से नहीं जाएंगे। आप यदि कहें सब कुछ जान, क्योंकि आप सब जानती हैं, आपको सब पता है, और यदि फिर भी आप कहती हैं हे श्याम सुंदर आप मत जाइए, तो हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। श्री राधा रानी ने कहा एक वचन दीजिए आप हमें। कहा कि क्या वचन चाहिए? बोले आप कह दीजिए एक बार कि हम वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते। आप झूठ बुलवा रही हैं क्या? भगवान ने कहा आप हमें झूठ बोलने के लिए बोल रही हैं। श्री राधा रानी ने कहा हे श्याम सुंदर आपको झूठ बोलने के लिए हम नहीं बोल रही हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे कम से कम उस वचन के वास्ते, उसी वचन के सहारे हम सब जी लेंगे, इसलिए आप बोल दीजिए। तो भगवान बोलने लगे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता। अब श्री राधा रानी आगे बोलने लगी अब आप जाइए। कैसे जाएं आगे? गोपी आगे गोपी बोले नहीं नहीं श्याम सुंदर यदि आप थल मार्ग से जाएंगे तो पहले गोपियों के प्राण जाएंगे, अब आपको थल मार्ग से नहीं, अब आपको आकाश मार्ग से जाना पड़ेगा। आकाश मार्ग से आप जाएंगे। श्री राधा रानी ने कहा हे श्याम सुंदर एक बात बताओ, अभी तक हम सब ब्रज की गोपी ग्वाल वृद्ध नर नारी सब वृंदावन के आपकी बंसी को सुनते हैं तब चैन मिलता है। जब तक बंसी को नहीं सुनते हैं तो यहाँ की गैया मैया, यहाँ तक कि यमुना जी, यहाँ तक कि यहाँ की पशु पक्षी हिरणियां, उनको भी चैन नहीं मिलता। और यदि बंसी नहीं बजेगी ब्रज में तो सब मर जाएंगे, कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर क्या करना होगा? श्री राधा रानी ने कहा बंसी को दीजिए।
तब से लेकर के आज तक बंसी बजती। बंसी का बजना कभी वृंदावन में बंद नहीं हुआ, लेकिन बंसी कौन बजाता है? कहते हैं उस दिन से आज तक और सदा सर्वदा बंसी को बजाने वाली श्री राधा रानी है। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। श्री राधा रानी बंसी बजाती है और फिर भगवान चलने लगे आकाश मार्ग से। छोड़ वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। चले श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करे तीरुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। भगवान आगे बढ़े। अक्रूर जी को लगा कि मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला हूँ, इन बालकों को कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे पता है, किस लिए ले जा रहा हूँ मुझे सब पता है, फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। और आंखों में अश्रु आ गए, न जाने बहुत कष्ट में जब हो गए तो भगवान मन की बात को समझ गए और यमुना जी में स्नान के लिए ज्यों ही अक्रूर जी महाराज ने डुबकी लगाई, तो उसी समय भगवान के दिव्य दर्शन यमुना जी में अक्रूर जी को हुए। तो बार बार अक्रूर जी महाराज ने रथ की तरफ देखा, उधर भी भगवान, इधर भी भगवान, यहाँ वहां दो ही बालक थे। ऐसा अब तो समझ गए कि अरे नहीं नहीं, इनको मारने वाला कोई नहीं है, ये तो काल लोगों के काल महाकाल है, इनको कोई एक कंस क्या हजारों कंस क्या बिगाड़ने वाले हैं। अब तो बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में मस्तक को नवाया अक्रूर जी ने और रथ को आगे बढ़ाया। मथुरा में पहुंच के अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आप पहले हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपके घर भी आएंगे पर अभी टाइम नहीं है, अभी कुछ और काम है। यमुना जी के तट पर एक धोबी मामा थे, कपड़े धो रहे थे। भगवान का कहना कि मथुरा में जितने हैं सब मामा हैं, तो जो कपड़े धोने वाले वही मामा हैं। मामा जी कपड़ों को दे दो, बोले नहीं नहीं, ये तो राजाओं के कपड़े हैं, ग्वालियों के लिए थोड़े। और जैसे ही इधर उधर कहा तो भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे बढ़े, एक दर्जी था, सारे जीवन भर कपड़ों को सिलता है, लेकिन संत ने बताया था उनके गुरुजी ने कि ऐसे ही कपड़े सिलते रहना, एक दिन भगवान आपके यहाँ पर चल कर के आएंगे। आज जो ही उसने देखा भगवान को, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था। क्या आप नंदनंदन हैं? क्या वसुदेव नंदन हैं? क्या आपका नाम कृष्ण है? जो ही इतना सुना कि हाँ हाँ कृष्ण कन्हैया आए हैं, तो मन मुदित हो गया और ठीक से चल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े।
और भगवान के वस्त्रों को ठीक से किया। सबको भगवान वरदान भी देते जा रहे हैं। आगे चले तो ये श्री रामा नाम का मालिक सारे जीवन भर मालाओं को बेचा। और कहते हैं एक संत भाव देते हैं, बोले मालाओं को क्या करते थे, बोले बनाते थे लेकिन बेचते नहीं थे। मालाओं को बनाते तो थे लेकिन कभी किसी को बेचा नहीं। नित्य प्रति जाएं, पुष्पों को तोड़ें, बाग की सेवा करें, सिंचन करें, नित्य प्रति अपने ही हाथ से फूल तोड़ करके लाएं और मालाओं को बनाएं और फिर टांग करके दुकान में सजाएं कि आज नकल कभी न कभी भगवान अवश्य आएंगे। भगवान जब आ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इतना विचार करते हैं लोग, कहते हैं अरे अरे तुम पागल हो गए हो क्या, ये नहीं बेचते हो, पैसा नहीं लेते हो, कैसे परिवार चलेगा। तो ये कह देते अरे परिवार चलाने वाले हम हैं क्या, जगदीश्वर हैं वही चलाएंगे, हम तो उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए दुकान चलाते हैं, तो वही सब कुछ संभालेंगे। सच बात है। और एक जगह में पुष्प रख देते, जो फूल होते हैं उसको भूमि में गाड़ देते, कहीं फेंकते नहीं, किसी का पैर न पड़ जाए, क्योंकि भगवान के निमित्त निकल चुका है ना। भगवान के निमित्त जब पुष्प तोड़ते हैं तो भी भगवान का चिंतन होता है, जब माला बनाते हैं तब भी भगवान का चिंतन होता है, और माला दुकान में सजा करके बैठे रहते हैं तो दिन भर भगवान के नाम का जप और चिंतन हो रहता है। तो माला मानो भगवान को अर्पित, और भगवान ने स्वीकार की। एक दिन भगवान चले आए, भगवान आ गए, सुदामा जी ने अपने हाथ से मालाएं पहनाई, धन्य हो गए, गदगद हो गए। भगवान ने वरदान दिया कि आगे चलकर माली के यहाँ पर 1 सप्ताह के फूल भी, वैसे यहाँ तक आज के फूल कल हम नहीं चढ़ा सकते, अब मजबूरी है कि कहीं से ला नहीं सकते इसलिए चढ़ाना है, और वैसे माली अपने घरों में रखे रहें, हम लोगों को दे दें तो बस ताजे, तो उनको वरदान है। अब आगे बढ़े, बोले चंदन तो है नहीं, शोभा नहीं, और जब तक जैसे जो कोई भी प्रतिदिन चंदन लगाता हो, यदि चंदन ना हो तो सूना सूना सा लगेगा। यमुना जी में सब लोग स्नान करके आ रहे हैं, चंदन लगा नहीं है, तो क्या करें, जो इच्छा करे हो मन माही। उसी समय एक सैरंध्री नाम की देवी कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी चली आ रही थी, चंदन बड़ा सुगंधित चंदन, किसी को नहीं लगाती थी, केवल महाराज कंस को, और वरदान था ये किसी को चंदन नहीं लगाएगी, और यदि जिसको चंदन लगा देगी तो बस उसी के हाथों से। भगवान ने कहा री सुंदरी देवी, इतना सुना कान खड़े हो गए, आज तक तो सब लोग टेढ़ी बेढ़ी कहते हैं, कोई कुब्जा कहता, कोई कुछ कहता है, लेकिन भगवान, अरे आप मुझे चिढ़ा रहे हो ना सुंदरी कह करके, आप मेरी हंसी उड़ा रहे हो ना। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं देवी, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, आप बाहर से भले ही टेढ़ी हो पर आप अंदर से टेढ़ी नहीं हो, और हम बाहर का रूप नहीं देखते, हम तो अंदर देखते हैं। अंतर के पटकोल तो एक पीर मिलेंगे, हम तो अंदर देखते हैं देवी। और इतना सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि प्रभु आप चंदन लगा दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने हाथों से लगा दीजिए। फिर भगवान ने भी प्रसाद दिया, सबको भगवान प्रसाद देते हैं, सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने उस टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा के पैर को, उसकी एड़ी को अंगूठे और उंगली से ऐसे दबाया, और फिर ठोड़ी को और सिर को ऐसे पकड़ा, और एक झटका जो ही दिया तो सर्वांगी सुंदरी हो गई। सुंदर तो वैसे भी थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी थी तो कोई पूछने वाला नहीं था। और अब तो कंस ने कहा अरे ढूंढो ढूंढो, पर कहीं दिखाई नहीं दी। क्यों? वो कुब्जा तो कुब्जा गई, अब तो दूसरी कुब्जा आ गई, ये तो कोई और ही है। कुब्जा ने कहा कि चलो श्याम सुंदर हमारे घर चलो। भगवान ने कहा लो, अभी तो कोई पूछता नहीं था तुम्हें, अब सुंदरी हो गई हो तो कह रही हो अब चलें घर। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं, समय आने दें। और फिर भगवान पहुंच गए। भगवान जैसे ही गोप बालकों के साथ, दाऊ भैया के साथ में मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं कंस मामा के द्वार तरफ, तो जिनको पता चला कि भगवान मथुरा आए हैं, तो जो जैसे तैसे ही उठता वहीं सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े।
एक का नया नया विवाह हुआ था, नवेली बहू, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो उसका भी मन हुआ। आगे जब बढ़ने लगी तो उसकी सास ने कहा, अरे अरे बहू, शर्म नहीं आ रही है क्या तुझे? ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने, अस्त व्यस्त कपड़ों को पहन करके द्वार पर खड़ी हुई है, शर्म नहीं आ रही है? क्या कहेंगे लोग? कहा, बहू तू बावरी, शर्म ना आवे तोए, बदन खोल ठाणी भई, कहा कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? हंसी उड़ाएंगे, अरे हमारा तो नाम डुबाएंगे क्या? तो बहू ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं नहीं सासू माँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। सुनो सास जी वचन मम, कछु न कही है लोग। क्यों नहीं कहेंगे? नंद नदन को छोड़ के हमें निरखिए कोई। उनको सब देखेंगे, ना आपको ना मुझे कोई देखने वाला नहीं है। जब श्याम सुंदर आ रहे हैं तो और किसी को, जब मणि को कोई देखेगा तो इधर उधर कांचों को तो छोड़ ही देगा। और भगवान आगे बढ़े तो वहीं पर एक हाथी था, कुबलिया पीठ नाम का, और महावत बड़ा भयंकर द्वार पर ही खड़ा किया था। उसको मदिरा पिलाई गई थी कि बस इसी दरवाजे से आएंगे और बस स्वागत करना। तो कुबलिया पीठ नाम का हाथी, जो उसके सामने से भी आदमी जाने में थर्रा रहे थे, भगवान जो वहीं पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया। भगवान भी बोले, जय हो गणेश भगवान, और उन्होंने प्रणाम किया। अब तो इतना देख करके सब प्रणाम किया, लेकिन महावत ने फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं, लड़ना है और जाना है। जैसे ही उसको परेशान किया तो भगवान की स्पर्श मात्र से तो उद्धार होना था, तो भगवान ने कुबलिया पीठ नाम के हाथी को जैसे ही घुमाया कई बार तो उसका उद्धार हुआ, महावत का भी उद्धार हुआ। आगे बढ़े भगवान तो एक धनुष रखा था, सब लोग उसकी पूजा भी कर रहे थे। अभी अभी पूजा करके कंस भी गए थे, क्योंकि धनुष यज्ञ है। सब लोग दर्शन करने आ रहे थे, दूर से दर्शन करने की इजाजत थी, पहरे लगे हुए थे। भगवान बोले, क्यों भैया, हम दोनों भैया दर्शन कर सकते हैं क्या? सबने कहा हाँ, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। अरे तो दर्शन के बाद में हम लोग फूल चढ़ा सकते हैं क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, पूजा करो। और कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे अरे थोड़ा ऐसा इसको उठा करके हम लोग देख सकते हैं क्या? अब सब लोग हंसने लगे, अरे ये बच्चे तो ऐसी बात कर रहे हैं, इस धनुष को बड़े बड़े बलवान 50 मिलकर के नहीं उठा पाते, डिगा नहीं पाते, छोटे छोटे बालक हैं। सब बड़ी जोर से हंसने लगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देखो देखो बालकों की चेष्टा, देखो देखो देखो। ऐसे लोग हंसने लगे, और इतने में ही भगवान ने धनुष लिया और 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा लिया दाऊ भैया ने, एक टुकड़ा लिया कृष्ण कन्हैया ने। आगे बढ़े और कंस की सभा में पहुंच गए तो कंस ने कहा, आओ 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 भांजे, हम तो आपके स्वागत में थे। और 5 बड़े पहलवानों को से बढ़ा दिया, चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट, बड़े पहलवान। भगवान गए तो भगवान ने कहा कि अरे भैया, ये इतने बड़े पहलवान, हम लोग तो बालक हैं, हम लोगों को बालकों से लड़वाओ यदि लड़वाना है, इतने बड़े पहलवानों से हाँ हम क्या करेंगे भैया, ये लोग तो हमें ऐसे फूंक से उड़ा देंगे। तो चाड़ूर बोला, अरे अरे कन्हैया, तुम बड़े छलिया हो, हैं? बड़े बड़े देवताओं को तुमने फूंक से उड़ा दिया, और तुम्हें कौन उड़ाने वाला है? न बालो न किशोरस्तम, तुम बालक नहीं हो, बलस्ट बलनामरा, बड़े पहलवान हो, हैं? और हम सबको ऐसे घुमा रहे हो। भगवान ने कहा, जब हमें पहलवान मान ही रहे हो, जागी रही भावना जैसी। सबने भगवान के दर्शन किए, और इन लोगों ने ऐसे दर्शन किए तो भगवान ने फिर सबका उद्धार किया। अंत में भगवान कंस मामा के पास पहुंच गए और बस चोटी पकड़ ली। बोले, नहीं नहीं कन्हैया, क्या कर रहे हो, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बोले, विचार नहीं किया था जब माँ की चोटी पकड़ी थी? मामा थोड़ा सा इसका भी आनंद लो कि चोटी जब खींची जाती है तो कितना आनंद आता है मामा जी। अरे नहीं नहीं कन्हैया, छोड़ो। और इस प्रकार से डर करके, भय, भगवान को देख करके बड़ा भय हुआ और नीचे गिर पड़ा। भगवान उसी समय कंस का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान आगे बढ़े और कंस ने अपने पिता बंदी बना दिया था, उनको बाहर किया। श्री उग्रसेन जी महाराज को
और आगे कारागार में श्री वसुदेव जी महाराज देवकी मैया उनको बाहर किया और भगवान ने प्रणाम किया। देवकी मैया वसुदेव जी कहने लगे कि नहीं नहीं आप भगवान हैं। भगवान हंसने लगे, बोले अरे ना मैया, हे बाबा हम लोग भगवान भगवान कुछ नहीं है। और एक बात आप सुनिए, पित्रोर मर्त्याशतारनपि, यदि बालक अपने माता पिता की 100 वर्षों तक भी सेवा करें, कुछ काम न कराएं कि पेंशन मिलती है इसलिए सेवा करें, 20-25 बीघा जमीन नाम है इसलिए सेवा करें ना, बगैर किसी कारण के यदि 100 वर्षों तक भी सेवा करें, पित्रोर मर्त्याशतारनपि ऋणानपि, तब भी वो ऋण नहीं हो सकते। फिर इसके बाद भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान फिर पढ़ने गए, विद्याएं कलाएं सब कुछ संपन्न हुए। भगवान एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे कन्हैया, और देखा उनको परम मित्र उद्धव जी ने, अरे अरे श्याम सुंदर ऐसे क्यों मुंह लटकाया? बोले ब्रजवासियों की याद आ गई। अच्छा तो क्या करना है? बोले उनको संदेशा भेज दो कि याद ना करें। अरे हम जाएंगे उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे कि कन्हैया कोई बालक मालक थोड़ी है, वो तो परमात्मा है, उसका तो ध्यान करो, याद क्यों कर दिया? अक्रूर जी ने तैयारी की और प्रातः काल पहुंच गए। गोप बालकों से कहा कि बताओ भैया नंद बाबा का महल कहाँ है? सबने कहा ये जो नाली दिखाई दे रही है, इसमें जो जल बह रहा है, इसी के सहारे पहुंच जाओगे नंद बाबा के महल। बोले ये क्या है, क्या चक्कर है, जल क्यों बह रहा है? बोले जल नहीं, ये आंसू बह रहे हैं। जब ब्रजवासियों को याद आती है तो नंद बाबा के महल में पहुंच जाते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जो आंसू टपकते हैं बोले वही जल है। पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। अरे अरे थोड़ा धीरे से बात करना, हमारा लाला सो रहा है। यशोदा मैया ने जैसे ही कहा, कई प्रकार की चेष्टाएं देखी। अब तो उद्धव जी विचार कर रहे हैं इनको हम क्या समझ आएंगे, तो भगवान की लीलाओं में ये मदमस्त हैं, इनको हम क्या पाठ पढ़ाएंगे? जो भगवान की लीलाओं के दर्शन का उपदेश दिया जाता है तो पहले से ही भगवान में डूबे हुए हैं। और आगे बढ़े तो गोपियों के पास पहुंचे। उद्धव जी थोड़े से पास में, उद्धव जी को देखा तो गोपियों को लगा कि अरे अरे भगवान ही जैसे मानो आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया था, भगवान ने वही रथ दिया था। दूर से पहले देखा कि ओहो एक अक्रूर आ रहा है, किस लिए आ रहा है, अब क्या जरूरी है, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पे? और फिर विचार किया कि नहीं नहीं अक्रूर तो नहीं है, भगवान ही आ रहे हैं। जब पास में आए तो कहा कि नहीं नहीं भगवान तो नहीं, कोई भगवान के जैसा है। और उद्धव जी ने कहा कि आपका संदेशा लाए हैं भगवान के यहाँ से। थोड़ी सी दूर पर खड़े हैं उद्धव जी, दूर पर खड़े हैं और विचार कर रहे हैं। गोपियों के पास में उसी समय एक भौरा आया। भौरे को दृष्ट करके लक्ष्य करके गोपियां कहने लगी, अरे अरे तू यहाँ से दूर हो जा, मधुप बंदो मास प्रसांग, मेरा स्पर्श मत कर, यहाँ से दूर हो जा। क्यों? बोले काले सब कपटी होते हैं, ये काले जितने होते हैं ना सब ऐसे ही होते हैं। उद्धव जी को सुना देगा। बोले एक काला भौरा होता है, जैसे भौरे आप हो ना, भौरे एक पुष्प का थोड़ा सा रस लिया, फिर कहीं और चल दिया, फिर दूसरे पुष्प का रस लिया, फिर कहीं चल दिया। ऐसे ही श्याम सुंदर, इनको यहाँ आनंद नहीं आया तो नगर में नागरियां स्त्रियां, गांव की हम लोगों से मन भर गया तो बाजार में चले गए, नगर की स्त्रियां इनको अच्छी लगने लगी, नागरियां। और कहा अरे काले सब कपटी होते हैं। बोले अरे वही तो हैं, अरे हे भौरे तुम्हारे स्वामी वही तो हैं जो बाली को छुप करके मार दिया था। क्या बिगाड़ा था उसने? एक भाई का पक्ष लिया और एक भाई का नहीं लिया। अरे वही तो हैं, 2 पैर में 3 पग में 3 पग भूमि लेने के लिए आए और फिर विराट स्वरूप बना लिया। 1 पग में 2 पग में पूरे 14 भुवन 14 लोग नाप दिए और फिर कह रहे हैं बंदी बना लो इसको, इसने दान नहीं दे पाया है, संकल्प करके दान नहीं दे पाया, बंदी बना लो। तो बताओ बलि को बंदी बनाने के लिए चले, ऐसा कपट, बाली को मार दिया, ऐसा कपट। और गोपियों ने कहा कि अरे कहां तक कहें,
यदनुचरित लीला सकृत, जो इनसे प्रेम कर लेता है, सपति गृह कुटुंबम दीनमसृज्य दीना, जो इनसे प्रेम कर लेते हैं संत महापुरुष, वो घर छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, दीनमसृज्य दीना, और दीनों की तरह मांग मांग करके खाते भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं सारी जिंदगी। भिक्षु एक भिखारी की तरह, बताओ क्या मिलता है? इनसे प्रेम करने वालों को कुछ नहीं मिलता। इतना सब कुछ सुना तो उद्धव जी ने विचार किया, जिनको हम गांव की गंवार समझ रहे थे, गंवार नहीं है, तो बड़ी विद्वान है। अब तो उद्धव जी ने सबको प्रणाम किया, मन ही मन, और भगवान के पास में गए और कहा कि श्याम सुंदर, अरे अरे तुम तो बिल्कुल कपटी हो, सच में कपटी हो। आप क्या अपनी, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमसे मिलने भी नहीं जा सकते? ठीक व्यक्ति नहीं हो। जो ही इतना कहा तो भगवान ने उद्धव जी को गले लगा दिया और कहा कि हे उद्धव जी, क्या हो गया? तो आप तो ज्ञान का पाठ ही भूल गए, और एक प्रेम का पाठ किसने पढ़ा दिया आपको? उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के वो, ज्ञान बजाई ढोल ढोगी प्रेम बजायो। कंस की मृत्यु के बाद में कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति अपने पिता से कहा, जरासंध से, कि पिताजी ऐसे ऐसे हमारे स्वामी का अपमान हुआ है, और ये छोटे छोटे बालकों ने हमारे पति को मार दिया। आप तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध आया, 17 बार हार गया। 18वीं बार विचार किया कि शत्रु की कमी क्या है। क्या कमी है? बोले अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, संतों से बहुत प्रेम करते, ब्राह्मणों से प्रेम करते। बोले बुलवाओ संत ब्राह्मणों को, और बढ़िया खूब लाल लाल शुद्ध दूध की रबड़ी बनवाई, बढ़िया शुद्ध देसी घी के मालपुआ बनवाया, और कहा जितनी मर्जी खूब झपके खाओ। अब तो सब लोग कहने लगे, अरे वाह भाई जरासंध, सब लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आप तो बहुत बढ़िया आदमी। तो जरासंध ने कहा, हम तो बहुत बढ़िया आदमी, आप नहीं जानते क्या? तो ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा, करना क्या है? बोले भजन करो। खा पी लिया आपने, अब भजन करो। क्या करना है भजन? बोले इस बार हम युद्ध में भगवान से जीत जाएं। बोले हाँ, हम भजन करेंगे यजमान। और फिर कहा, सुनो ब्राह्मण संतों, और यदि हम हार गए तो मालपुआ और ये रबड़ी फोकट में नहीं खिलाई है, तो सबके सिर धड़ से अलग कर देंगे। अरे राम राम। अब तो सबने कहा कि सब भजन करने लग गए और कहा कि हे प्रभु रखियो लाज हमारी, भजन करना सब भूल गए, राम नाम लेना भूल गए, केवल हे प्रभु रखियो लाज हमारी दुष्टता से, हे दीनानाथ, यही बोलने लगे। और फिर भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, भगवान तो सब जानते हैं अंदर की बात, तो भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि अब चलते यहाँ से, भाग लेते हैं हम लोग। चलो भागने का मन हो रहा है, क्योंकि अभी शत्रु थोड़ा सा जोरदार है। अरे अरे क्या कह रहे हो, लोग क्या कहेंगे, रण छोड़ देगा तुम, पता नहीं रणछोड़ कहेंगे लोग, हैं? कहीं पर हमारी इज्जत होगी क्या? कृष्ण कन्हैया ने कहा, लोगों का क्या, लोगों का क्या, वो तो कहते ही रहेंगे। कोई कहता है चित चोर, कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है पता नहीं क्या क्या नहीं कहते लोग। तो कोई यदि रणछोड़ भी कह देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। आगे बढ़े, एक गुफा थी, उसमें भगवान प्रवेश किए, और गुफा में प्रवेश करके वहां पर सो रहे थे मुचकुंद। उनको अपना पीताम्बर ओढ़ाया, पीताम्बर ओढ़ा करके, और पीछे पीछे से आया काले बन। उसने देखा कि देखो देखो, भाग भाग करके यहाँ आया, थक गया तो पीताम्बर ओढ़ लिया, और जैसे ही पीताम्बर हटाया तो बस हो गया। मुचकुंद थे वो, उनको वरदान था कि जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा बस वो हो जाएगा। अब तो मुचकुंद ने जैसे ही भगवान श्री श्याम सुंदर को देखा, बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि प्रभु हमें आपके चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान ने कहा, हे मुचकुंद, हम में और तुम में कोई भेद थोड़े ही, हमारा नाम है मुकुंद, आपका नाम है मुचकुंद, केवल चा का फर्क है। चा माने और, चा माने माया, चा माने पर्दा। भक्त और भगवान के बीच में जो माया है, जो पर्दा है, उसको हटा दो तो कोई भेद नहीं है। जो अंदर ये अहंकार, मद, ईर्ष्या इत्यादि ये सब भरे पड़े हैं, इसको निकाल दिया, मैं मेरा, मैं और
मोर तोरते माया, ये सब निकाल दिया तो भक्त और भगवान एक समान। और कहा कि ठीक है, वरदान भक्ति का वरदान दिया तो कहते हैं वही मुचकुंद नरसिंह मेहता बन करके आए। वैष्णव जन तेने जो कही है पीर पराई जाने इत्यादि ये भजन उन्होंने गाए, बड़े दिव्याति दिव्य मधुर। ऐसी नरसिंह मेहता, नरसिंह का बात सब लोग जानते हैं, वही आए नरसिंह मेहता बन करके। और फिर भगवान प्रवृषण पर्वत पर चढ़े और वहां से भगवान ने छलांग लगाई और पहले ही आदेश दे दिया था विश्वकर्मा जी को कि जाओ समुद्र के बीच में नगरी का निर्माण करो। और फिर भगवान दाऊ भैया के साथ में पहुंच गए। अब उसमें इतने द्वार थे, इतने द्वार थे, इतने द्वार थे कि कोई पता ही नहीं चला पाए कि द्वार कहाँ है। जिससे हम आए वो वाला द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, तो नाम पड़ा द्वार का। और एक अर्थ करते हैं बोले द्वारिका, जिस द्वार में हरि रहते हैं। तकारक परमो ब्रह्मा, जिस घर में भगवान रहते हैं उसका नाम है द्वारिका। यदि हमारे घर में भी भगवान रहते हैं तो हमारे घर का नाम भी है द्वारिका। भगवान द्वारिका में पहुंचे और एक राजा थे रेवत, उनकी पुत्री थी रेवती। ब्रह्मा जी के पास में गए कि कोई वर नहीं मिल रहा है, तो कहा कि चिंता न करो, जाओ हमने व्यवस्था पूरी कर दी है। और बलराम जी महाराज बड़े ही योग्य हैं, जैसी कन्या की गुण है वैसे ही आए। अब रेवती जी बहुत लंबी की अवस्था, क्योंकि वो बहुत पहले की थी, सतयुग वाली थी, और इधर द्वापर की बात थी तो लंबे चौड़े की तो बात ही अलग है। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। और दाऊ भैया के पास में अस्त्र शस्त्र था, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। और रेवती जी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण, प्रेम से बोलिए रेवती रमण भगवान की। कुछ दिनों के बाद में एक पत्र आया कुंडनपुर से, विवाह का समारोह चल रहा था, बड़ा भारी कार्यक्रम। रुक्मिणी जी का विवाह तय हो गया शिशुपाल के साथ में। राजा भीष्मक रुक्मिणी जी के पिता चाहते थे कि भगवान से विवाह हो। रुक्मिणी जी ने भी नारद जी से गुणगान सुना तो वह भी चाहती थी कि केवल भगवान से विवाह हो। सब लोग, पूरी द्वारका वाले चाहते थे कि भगवान से विवाह हो, लेकिन रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि शिशुपाल से विवाह हो। क्यों? जो जैसा होता है वैसे ही को पसंद करता है। जुआरी जुआरी को पसंद करता है, हैं? कोई शराबी होगा तो वो भी जो यही विचार करेगा कि हमारे रिश्तेदार भी शराबी हो तो कभी वो खर्च करें, कभी हम खर्च करें। और हमारा जैसा बिजनेस है, लूटो मारो काटो खाओ, इसका लो उसका लो, ऐसी उसका भी, मतलब समान अधिकार, एक समान हमारे रिश्तेदार हो, सब लोग चाहते। तो सोचा शिशुपाल हमारे जैसा है और हमारा जीजा बन जाएगा। अच्छा, 6 दिन रहे शिशुपाल है, हमारा छोटा सा राज्य उनका, तो रिश्तेदार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर पैसों वाला होगा, पद उसका बड़ा होगा तो फिर बहुत से काम बन जाएंगे। लेकिन रुक्मिणी जी ने नारद जी के कहने पर, संतों के भावी पूरे सबके मन को जान करके एक पत्र लिखा भगवान को कि हे प्रभु, और हम केवल आपसे प्रेम करती हैं, आप ही कृपा करें। ब्राह्मणों के हाथ से पत्र, ब्राह्मण के हाथ से पत्र भेजा। भगवान को ब्राह्मण देवता ने पढ़ करके सुनाया कि हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करती हैं। भगवान ने कहा कि क्यों? उस पत्र में और क्या लिखा है? हमें पहले देखा है, हमसे मिली है, कुछ दिनों तक हमारे साथ में रही है, क्या स्कूल कॉलेज में हमारे साथ में पढ़ी है क्या? बोले नहीं, हम ना तो स्कूल कॉलेज में आपके साथ में पढ़े, तो फिर प्रेम कैसे हो गया? बोले हमने नारद जी के मुख से आपकी कथा को सुना है, आपका गुणगान सुना है, और सुनते 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 आपसे प्रेम हो गया। गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी महारानी गई। भगवान द्वारकाधीश पधारे, शंख भगवान ने बजाया, राजा भीष्मक ने भगवान का स्वागत सत्कार किया, और फिर भगवान पहुंच गए मंदिर के सामने और रुक्मिणी जी के को हाथ बढ़ाया। रुक्मिणी जी ने भी अपना हाथ बढ़ाया और रथ में बिठाया और भगवान आगे बढ़े। शोर मच गया, अरे अरे रुक्मिणी जी तो गई, जिनकी रक्षा के लिए पहरेदार न जाने कितनी संख्या में लगे हुए थे, लेकिन भगवान
जो चाहे वही होता है। अब तो अक्रूर बड़ा परेशान, शिशुपाल परेशान, सब के सब परेशान हो गए। लेकिन दाऊ भैया ने जैसे ही शंख बजाया, दाऊ भैया का पता चला कि दाऊ भैया आ रहे, दाऊ भैया से सब डरते हैं, शिशुपाल इत्यादि सब के सब दाऊ भैया का नाम ही सुन के दूर भागते। शिशुपाल भागने लगे और इधर रुक्मी ने तो विचार किया कि अब चाहे हम मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जिंदा रहेंगे तो अपनी बहन को लेके आएंगे, और मर गए तो कोई बात नहीं, और हम अपने गांव में तो लौटेंगे ही नहीं। तो गया, भगवान ने स्वागत सत्कार किया, सब कुछ हुआ, अपमानित होकर के चला आया। तो रुक्मी फिर कुंडनपुर नहीं गया, अलग से अपना रुक्मीपुर बसा लिया, वहीं रहने लगा। और इधर भगवान के साथ में रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। द्वारिका में पहुंच करके बहुत सुंदर मंडप बनाया, बहुत प्रकार से सजाया, देवी देवताओं ने बहुत सुंदर, और कहते हैं भगवती आई, इंद्राणी आई, सबने अपने हाथों से श्री रुक्मिणी महारानी का श्रृंगार किया, मेहंदी इत्यादि लगाई, सब कुछ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी